और ये जो बॉक्स बना है इसी की एक शिप के साथ एक डुप्लीकेट कॉपी बाय स्मॉल डिस्टेंस, नॉट टू, यानी अब इन तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा चेंज करने में सेंटर वाली बॉडी पे, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसमें दिखेगा। इसका दिस सेगमेंट आई रिक्वायर्ड, लेंथ सेगमेंट 2, बस इतना ही। अब now select now the first body object, do right click over it, convert them this into editable poly, चाहो तो edit poly का इस्तेमाल भी ले सकते हो in the form of layer। और ठीक इसके बाद एक और पॉइंट आएगा, attach by multiple by settings, attach के ऊपर क्लिक, all the rest to select and then attach them। once is attach them all, उसके बाद एक पॉइंट लगेगा यहाँ पर, सिलेक्ट दिस पॉलीगॉन दिस सब डिवीजन। उससे पहले कि इसे सिलेक्शन में लेना पड़े तो इसका आइदर दिस साइड और दिस साइड, एनी साइड का वन पॉली यू कैन सिलेक्ट एंड डिलीट। ये हटा देना, क्योंकि व्हाट आई सपोज टू डू, इसकी जॉइनिंग मुझे इस पे इस कर्व के बेस पे करनी है, राइट। तो उसकी जॉइनिंग इस बेस पे करने के लिए वी नीड दिस एज सेंटर, इसे हम सेंटर मान के चलेंगे, तभी हमारा पॉली इसके सराउंड में रिवॉल्व करके यूज कर पाएगा इस कंटेंट को। तो व्हाट आई नीड टू गो थ्रू आउट, इस प्रोसेस को बोलते हैं हिंज फ्रॉम एज, यानी हिंज का मतलब है कब्जा, यानी सेंटर बॉडी, जिसके बेस पर स्टार्ट होगा रिवॉल्व और अगले सेंटर एज पर जाकर के मैच करेगा एग्जैक्टली ऑन टू द सेम पोजिशन। तो इसे सेलेक्ट नाउ द पॉलीगॉन, then use now hinge from edge by settings। ये सेटिंग्स निकल आएगी इसकी। इसके अंदर हमारे पास हिंज का जो सेटिंग्स पॉइंट है ये वाला, इट्स गोइंग टू बी यूजुअली विजिबल लाइक दिस, पिक हिंज। ये ऑप्शन के ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है, ये आ रहा है सेगमेंट, ये आ रहा है पिक हिंज। इसके ऊपर सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन टू द सेंटर बॉडी। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट से सीधे तीसरे ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट स्ट्रेट मीट कर जाएगा विथ 30 डिग्री ऑन। ये 30 डिग्री ऑन, ये 30 डिग्री इसलिए क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। सो आई टेकन दिस एज 180 डिग्री एग्जैक्ट स्ट्रेट। तो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट ऑन पोजीशन को मैच होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब नाउ ऐड ऑन मोर सेगमेंट्स टू गिव नाउ द राइट वैल्यू ऑफ टर्न। ये समझ में आ रही? तो इसमें द गेट बिकम्स मोर इजी। अब ये जो गेट बना है इसके बाद हमें ये पता है कि यहाँ पे जो 4 वर्टेक्सेस हैं वो टूटे हुए हैं, क्योंकि उसमें हमने पॉली इसी वजह से डिलीट किया था ताकि इसके अंदर के टूटे हुए पॉलीज को इनके साथ जोड़ा जा सके। नाउ सेकंड से डन। अब इस शेप के अंदर चले जाना, यहाँ इसके अंदर मूव बाय कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्डिंग मूव इन। ये जो पॉली बना है इसे सिलेक्ट एंड डिलीट। ये जो अंदर का घूम करके आया पॉली इस तरफ, उसके नीचे एक पॉली डिजाइन हो जाएगा, उसको पॉली को हमें डिलीट करना है, डिलीट, इट बिकम्स फॉलो। तो अब देखोगे अंदर का रोड स्ट्रक्चर हमें खुला हुआ दिख जाएगा, यानी अंदर का स्ट्रक्चर हमें इसमें दिख जाएगा राउंडनेस का, राइट। तो इस राउंडनेस के अंदर वी हैव 4 वर्टिसेस ओपन अपर शेप के और 4 वर्टिसेस ओपन फ्रॉम लोअर शेप के। इट मींस टोटल वर्टिसेस है 8। तो इन 8 के 8 वर्टिसेस को सेलेक्ट एक साथ बाय यूजिंग दिस F3 यानी वायर फ्रेम प्रीव्यू ऑन, सिलेक्ट देम ऑल। यहां पर आप देखो कितने वर्टिसेस सिलेक्शन में आ रहे हैं, 8। तो 8 को जैसे हम इसमें करेंगे वेल्ड तो 8 के बन जाएंगे 4, राइट। 4 वर्टिसेस आर डन। इसका मतलब दीज ऑल कंपोनेंट एलिमेंट्स बिकम्स सिंगल बॉडी। अब F3 वापस वायर फ्रेम प्रीव्यू से शॉर्ट प्रीव्यू ऑन, then select now this becomes like as a single element। तो जब ये सिंगल एलिमेंट बन जाए उसके बाद इस एलिमेंट की अब जरूरत नहीं है, सेलेक्ट एंड डिलीट। ये हमने रेफरेंस के लिए रखा था ताकि इसका सेंटर हिंज निकाल करके इसके आउटपुट निकाल ली जा सके। अब दूसरा पार्ट, इसी साइड से
इसकी सब रीजन्स को सिलेक्ट करेंगे बाय पॉलीगन सिलेक्शन. पॉलीगन सिलेक्ट 1, पॉलीगन सिलेक्ट 2. Then use now extrude from both the sides equally by settings. Extrude, ये उसकी चारों तरफ की दीवार निकल आई, राइट. जब ये दीवार निकल आए उसके बाद थोड़ा सा इसका इंक्रीमेंट दे दें, लाइक वी कैन सेट 180 या 200 पूरा कर दो. तो 200 की यूनिट की दीवार हमें बनती हुई दिखाई देगी. अब 200 यूनिट के साथ साथ प्लस, और उसके बाद दिस वैल्यू वी हैव टू लो. इसे कर देंगे 10 और 20. ये 10 का डिस्टेंस हमने दिया वॉल टर्न के लिए. इसे क्लिक ऑन प्लस वंस अगेन, देन क्लिक आउट समवेयर. अब वॉल टर्न यहां से निकाला जा सकता है, एक यहां और एक यहां. तो यहां से टर्न लेने के लिए इसे भी कर दो 200. ये वैल्यू इस तरफ की 200 की बाहर की तरफ में दीवार निकलती हुई दिखाई देगी. इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, 200 का 400, और बस इसके बाद क्लिक ऑन प्लस, देन कीप दिस वैल्यू अगेन एज 10. ये आपस में जोड़ने के लिए हमें मिल जाएगा इसका कंसेप्ट. बस प्लस, देन इस दीवार को इस दीवार से जोड़ने के लिए वी हैव टू स्विच हियर ब्रिज. तो जॉइनिंग हमारी सीधी जनरेट हो जाएगी. अब इसी के साथ साथ ये बन गया एक बॉर्डर बाउंड्री, यानी इट इज नाउ द एंट्री गेट. इस एंट्री गेट से अंदर आने का रास्ता हमें यहां पर मिल जाएगा. और इस एंट्री गेट के ठीक नीचे यहां पर एज का सिलेक्शन, इसमें लगा दोगे रिंग. रिंग यानी ओवरऑल सराउंडिंग, इट्स गोइंग टू बी अंडर दियर सिलेक्शन नाउ, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. और इसमें लगा दोगे कनेक्ट. इस कनेक्शन को लगाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा. इसके नीचे एक ऑप्शन आएगी स्लाइड. ये वाली पॉइंट है स्लाइड की, यानी ये एज जो हमने कनेक्शन में लगाई है इसे स्लाइड करके नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहां नीचे, यहां तक. ये नीचे जो लेके गए साइड वैल्यू, इसको हम बोलते हैं स्कर्टिंग एरिया. स्कर्टिंग एरिया यानी ये वाला, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज मेंट फॉर वॉल एंड फ्लोर के इन बिटवीन जॉइंट को हम स्कर्टिंग जॉइंट्स बोलते हैं. ताकि जब मान लो कल को ये फ्लोर की सफाई की जाए या धुलाई की जाए तो उसमें पानी का जो फ्लो है वो डायरेक्टली दीवारों पर ना चढ़े, ताकि सिलन जनरेट हो. तो इसलिए इसे अवॉइड किया जाता है. तो ये लगभग होती है 4 इंच की हाइट में रहती है, 4 इंच, और इसकी जो विड्थ होती है लगभग आधा इंच, राइट. इसका मतलब इस पर्टिकुलर को डबल क्लिक टू सिलेक्ट द कंप्लीट एरिया, राइट. यानी दोबारा से देख लो, एक का सिलेक्शन, देन कंट्रोल के साथ डबल क्लिक टू सिलेक्ट द कंप्लीट बाउंड्री, देन स्विच जस्ट नियर बाय. इसके नियर बाय जाकर के एक बार प्रोसीजर देखें. इसके बाद लगा दें एक्सट्रूड बाय ग्रुप लोकल नॉर्मल, ग्रुप से लोकल नॉर्मल. देन स्विच दिस वैल्यू लो बाय एन अमाउंट. इस वैल्यू को हम काफी कम रखेंगे, हल्का सा, ताकि एक हल्का सा स्कर्टिंग जॉइंट हमारा बाहर की तरफ निकल आए. तो ये देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से स्कर्टिंग जॉइंट हमें बनती हुई दिखाई देगी. यहां देख सकते हो, राइट. Now switch out somewhere after giving this value 0.2, then say OK. Done. तो ये इसकी width और thickness हमें मिल चुकी है. और अब इसी के ठीक साथ साथ के साथ एक और पॉइंट हमने यूज करना है यहाँ पर. We need to write down here a some title, that wall title. यानी ये बिल्डिंग क्या है, किस पर्पस के लिए बनाई गई है. This wall title we can enhance. और वॉल की जो हाइट है अगर थोड़ी और बढ़ाना चाहो तो वी कैन सिलेक्ट नाउ ऑल दी वर्टिसेस टुगेदर, अपर वर्टिसेस ओनली, एंड इंक्रीज इट हाइट बिट हाइट वाइज मोर अप, ताकि वॉल की जो बाउंड्री बॉर्डर है थोड़ी सी बड़ी कर दी जाए, जिसमें गेट लगाना बिकम्स नाउ मोर इजी. अब इस गेट की एंट्री यहां पर लगाते हैं नाउ पॉलीगन 1. इन सबको सिलेक्शन ले लेंगे आगे से, सिंपल क्लिकिंग. चाहो तो एक बार क्लिक, देन शिफ्ट के साथ अगले क्लिक लेते ही सीधा यूज कर लोगे. माया में ये काम टैब के साथ होता था, ये शिफ्ट के साथ जरूर यूज किया जाएगा. बस इसी के साथ वी कैन सेलेक्ट, देन सेट नाउ वन इन सेट.
Inset becomes now the border boundary. इस border boundary को हमने यहाँ पर selection में ले लेना और say okay. 1 point का distance, say okay. Done. अब इसी की अंदर की डेप्थ निकालनी है. Extrude minus in. माइनस में से ले जाएंगे अंदर की तरफ, यानी दिस वैल्यू कीप इट इन माइनस, ताकि इसके अंदर हम एक टाइटल वैल्यू लिख सकें और इसके ऊपर से ओके डन. तो एक टाइटल राइटिंग के लिए हमें एक एरिया भी. अब इसके ऊपर वी वांटेड टू राइट डाउन सम टाइटल इन फ्रॉम द फ्रंट. तो राइट डाउन द टेक्स्ट. यहां पर हमें मिल जाएगा एक टेक्स्ट का फीचर 2D में टेक्स्ट को we can click here anywhere and then reduce the font size. Write down here the title task. Let's say और इसमें से हमने लिख दिया ये वाला टाइटल टास्क AAA. और font we can take it from here, Arial black. Bring it this in the title center and reduce the size. जितना size हमें चाहिए उसके हिसाब से. We can set now the size bit smaller. Keep approx in the center of this center body. पर्सपेक्टिव में देखोगे ये आगे सेंटर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ टाइटल दिखाई देगा. इसी के ठीक विदिन में. अब इसमें देख रहे हो यहाँ पर विदिन में रखा है इसके कटिंग बाउंड्री के अंदर. तो दिस कटिंग बाउंड्री इट्स गोइंग टू बी एडजस्ट एग्जैक्टली. और ये टाइटल मुझे इस तरह से घुमाना जैसा कि ये टाइटल एंकर है. तो उसके लिए वी हैव टू स्विच विद द बेंड बॉडी बेंड. ये बेंड अंदर की तरफ होगा फर्स्ट. एक्स बेंड अंदर की तरफ, यानी कि कुछ इस तरीके से. हमें ऐसा नहीं करना, हमें नीचे की तरफ देना इसका बेंड. तो इसका सिलेक्शन लेकर के नाउ यूज द बेंड गिज़्मो, रोटेट बाय एन एंगल स्नैप ऑन इन द फॉर्मेशंस ऑफ एक्स. तो इसका बेंड ले लेंगे कुछ ऐसा. एंगल स्नैप ऑन ए शॉर्टकट, ये रहा ए शॉर्टकट एंगल स्नैप. एंड देन इसे वाई में बेंड नीचे की तरफ कर देना, नीचे की तरफ 90 डिग्री. तो 90 डिग्री नीचे देखोगे वहां पर प्रॉपर आपको दिख जाएगा y90. Once that 90 degree is done, then change the angle of this bend नीचे की तरफ. तो देखोगे यहाँ पर बेंड का टाइटल हमारा यहाँ पर लिखा हुआ उसी फॉर्मेशन में हमें. अब छोटा सा काम एक और करना बाकी है. इसे यहाँ तक लेके आना है, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर एंड करना है. इस केस में भी आप तो इंक्रीमेंट इसका साइज, टेक्स्ट का साइज, चेंज द एंगल ऑफ दिस बेंड. Now adjust. That's it. थोड़ा साइज अगर और बड़ा करना था तो that can be controlled. Bit smaller, more bigger. Then arrange the bend angle again. That's it. अब इसकी पोजीशन को we can adjust as per the requirement. थोड़ा सा push back down. तो एक एनिमेशन का एंगल हमारा तैयार हो गया राइटिंग टाइटल लिखने के लिए. तो इसी टाइटल के अंदर we can select now an extrude. इसी के ऊपर एक्सट्रूड, हल्का सा टाइटल का जो वैल्यू है डिस्प्ले के लिए रेडी हो जाए. एंड देन गिव अप नाउ स्मॉल चेंज, हल्का सा एंगल यहां पर डाल देंगे 0.2. So that's going to be writing its title of this particular area. तो इसमें से देखोगे तो राइटिंग टाइटल इज डन परफेक्टली. और ठीक इसके पीछे एक और पोजीशन हमें मिलने वाला है. यहां पर हम एक रेडीमेड कंटेंट लगाएंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रीज यानी फॉलिएजेस. तो इसमें रेडीमेड कंटेंट हमें दिए गए मैक्स के अंदर बाय यूजिंग दिस AEC एक्सटेंडेड बॉडीज. इसके अंदर AEC का मतलब यहां पर है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कलेक्शन विच इज गिविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर द नेक्स्ट ऑन, यानी फॉलिएजेस, रेलिंग एज वेल वॉल. तो हम ले रहे हैं पहले इसमें नॉर्मली AEC एक्सटेंडेड एज फॉलिएजेस. इसमें रेडीमेड ट्री स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाएंगे कुछ ऐसे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री स्ट्रक्चर्स. इसमें एक सबसे बड़ा ट्री है बेनियन ट्री, और ये मल्टीपल सब ब्रांचेस के ऊपर बना हुआ ट्री माना जाता है.
और इसी ट्री के ऊपर ज्यादातर घोस्ट रहते हैं, बेनियन ट्री पे, राइट। ये रियलिटी लॉजिक है, यानी रात के समय इस बेनियन ट्री के नीचे कोई भी नहीं जाता। रीजन इसके, ये जो है बेनियन ट्री रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये आपकी ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। यानी जो भी इसके नीचे जाता है, रात को अगर मान लो कोई बैठ गया नीचे, हाथ डाल करके सो गया, वो सुबह नहीं उठेगा, इट गोन्स डाउन, जीरो। रीजन उसकी सारी जितनी ऑक्सीजन है ये ट्री खींच लेगा और उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उसका काम तमाम हो जाएगा, राइट। सो ये एक लीगल पॉइंट, ये लॉजिकल पॉइंट बताया आपको इस ट्री की खासियत। नाउ लेकिन हमें यूज करना है जेनेरिक ऑक क्लिक। इस ट्री को मैंने यहां पर लगा दिए, यहां इस तरफ, यहां। ये मैं इसलिए यहां पर लगा रहा हूं, इसका कारण मैं बताऊंगा आपको। इसके पीछे आई एम हैविंग वन स्मॉल स्टोरी। When I was learning in school, तो मेरा काम था दीवार फांद करके बाहर निकल जाना और उसका सहारा लेते थे हम इस ट्री का। यानी इस ट्री के ऊपर चढ़ के इसकी टहनी को पकड़ के लटक करके दीवार से बाहर की तरफ निकल जाते थे। सो रीजन क्या था, व्हेन आई वाज इन द स्कूलिंग टाइम, तो यहाँ पर हमारे एक पीटी सर खड़े हुआ करते थे यहीं पर, और उनका काम था कि लेट कमर्स को पकड़ना। जैसे यूजुअली मैं भी लेट जैसे आया तो 10 मिनट्स का लेट या 5 मिनट का लेट हुआ, पीटी सर ने वहां पर हमें रोक लिया और उनके हाथ में होती थी एक शहतूत की डंडी। वो बहुत पतली सी डंडी होती थी, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, राइट। और उसी में उन्होंने रोक करके बुला के बोलना कि आगे कोई नहीं जाएगा, लाइन में लग जाओ। और लाइन में खड़े होकर पहले एक हाथ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, हर बार हाथ चेंज करते करते हो कम से कम 10 बार इस तरह की पिटाई होती थी। So I was also taken that such kind of punishment from their side. तो उसमें लेट आने की वजह कारण होती थी और उसी के वेट पर हम यहाँ पर खड़े थे। एक दिन मुझे पता लग गया कि यहाँ पर सर खड़े हैं, आज भी मैं लेट हूँ, तो मैं यहाँ से न जाकर के इस तरफ से, इस पीछे की दीवार पे, यहाँ पे गेट था, यहाँ से दीवार को फांद करके मैंने देखा कोई नहीं था, तो मैंने कहा आज यहीं से निकलते हैं, दीवार क्रॉस करके गेट से ना जाके पीछे की एंट्री से निकलेंगे। तो मैंने, मेरे हाथ में जो बैग था, मैंने बैग अंदर फेंका। जब बैग अंदर फेंका तो बैग गिरने की आवाज नहीं आई, तो मुझे शक हुआ कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने दीवार को ऊपर जैसे ही चढ़ के देखा, वो सामने ही खड़ा था। कहता आ जाओ। तो उस समय भी अच्छी खासी पिटाई हुई। कहता आज मैंने तेरे को देख लिया था, तो वहां से क्रॉस करके निकल गया था। सो दिस वाज अ सीन शॉट। मुझे जब भी ये मैं सीन बनाता हूँ तो मेरे को ये सीन याद आ जाता है उसी पॉइंट के लिए। और उसी में हाँ मैंने भी बहुत बदमाशी की है, सच में मैंने बदमाशी की है। हमारे ही स्कूल की बाउंड्री के ठीक थोड़ी दूर बाद एक सिनेमा हॉल था। वहां पे हम सुबह सुबह मॉर्निंग शो उसी में घुस जाते थे। जैसे लेट आता था फिर मैं स्कूल नहीं जाता था, मॉर्निंग शो की टिकट लेकर के अंदर घुस जाता था। फिर करीबन फिल्म 2 घंटे की होती थी, वो इंग्लिश मूवी थी, तो वो 2 घंटे की मूवी देखने के बाद जब रिसेस टाइम हो जाता था फिर मैं वापस चला जाता था, यानी घर वालों को भी शक ना हो कि स्कूल नहीं गया। सो दिस वाज अ टास्क। तो बदमाशी तो खैर हमने बहुत की है और मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स है, मैं कभी बीच में फोकस में सुनाऊंगा उसको भी। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स आई वाज सीन। तो ज्यादातर एक बार यही हुआ था, हम सिनेमा हॉल में बैठे हुए थे और सीन कुछ अच्छा सा चल रहा था फिल्म में, और हम सब क्लैप कर रहे थे, मैं और 3 मेरे और फ्रेंड थे, वो बैठे हुए थे। तो उस केस में उन्होंने क्या बोला कि और कैसी लग रही है फिल्म, मैंने सर मजा आ गया। अब मुझे नहीं पता तो पीटी सर ही है, पीछे वो पीटी सर ही बैठा हुआ था। तो उसने कहा आज मिलना वापस स्टेज पर, फिर बात करेंगे। तो अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल गया, उसने स्टेज पे खड़े होकर के सबके सामने नाम ले लिया। कहता है ये हमारे आने वाले होनहार हैं जो स्कूल की जगह सिनेमा हॉल के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका कंसेप्ट कुछ ऐसा था। तो कुछ यही सीन शॉट उस समय हुआ।
ये देखो ना, वन, ये बन गया एक एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, ये वो क्लासरूम का एरिया बन गया। पेड़ को सिलेक्ट करके यहां पर से ऑन कर दो, नेवर पे क्लिक, कैनोपी मोड। ये व्यू बोर्ड को थोड़ा सा लाइटर वेट बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला कंसेप्ट है। और ये जो है ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर वी कैन सेलेक्ट नाउ, सेट नाउ सम F4 सेक्शंस। ये क्लासरूम के सेक्शंस हो गए। और ये हो गया हमारे पास हाइट सेगमेंट, यानी कुछ ऐसा एक सेंटर सेगमेंट। राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस इनटू पॉलीबॉडी। नाउ सेलेक्ट नाउ दिस अपर लाइन ओनली, देन पुल दिस अप। ये समझ में आ गया होगा, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये वो शेड एरिया जिसके ऊपर छत वगैरह लगी होगी और सीमेंटेड छत थी, और ये उसके क्लास के एंट्री गेट्स के एरियाज थे, यानी दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ क्लासेस। और इन क्लासेस के अंदर का जो होल रोल बनाना है कुछ ऐसा, इंसेट बाय पॉलीगॉन, देन सेट नाउ इन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स इंडिविजुअली बाय पॉलीगॉन। बाय पॉलीगॉन यानी इंडिविजुअल पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके वी कैन मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ द वॉल से। ओके, डन। अब इन्हें कर देंगे ना एक्सट्रूड। करने से पहले एक छोटा सा काम, एज का सिलेक्शन, इसके एज में रिंग के साथ, यानी रिंग के साथ ये सारे एज का कनेक्शन लगा दिया जाएगा और इसमें लगा दिया जाएगा कनेक्ट। ये कनेक्शन हमें काफी अच्छे तरीके से मिल जाता है। उसमें हमने कट का इस्तेमाल लिया था मेश बॉडी के अंदर, इसमें हमें कनेक्शन मिल जाते हैं सीधे सीधे। और कनेक्शन एक ही नहीं, बहुत सारे भी लगाए जा सकते हैं एक साथ बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फिलहाल अभी राइट नाउ आई रिक्वायर्ड ओनली कट, तो इसको हम स्लाइड करके थोड़ा ऊपर ले जाएंगे लगभग यहां तक से प्लस। अब इनके बीच में भी एक रिंग ऑल्टार, इन्हीं के साथ रिंग, इसका भी रिंग, सो दिस सेलेक्ट्स नाउ दिस रिंग बॉडी। इसमें भी लगा दो एक कनेक्ट, इसमें कर दो दिस वुड बी नो स्लाइड, वन कनेक्ट, और इसे स्लाइड करके इस तरफ ले आएंगे, स्लाइड करके इस तरफ, ये बन जाएंगे हमारे दरवाजे की एक वेट। बस डन। और इसे वी कैन सेलेक्ट टुगेदर एंड देन ब्रिंग देम दिस बिट डाउन, नीचे की तरफ हल्का सा, दैट्स इट। और ये बन जाएंगे हमारे दरवाजों का हिस्सा, 1 2 3 4 5, यानी दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ एन एंट्री ऑफ क्लासरूम। एंट्री ऑफ क्लासरूम का यहां पर दे देंगे इंसर्ट हल्का सा, और ये इंसर्ट हमारे दरवाजे का हिस्सा बन जाएगा। और इसके अंदर हल्का सा हमने इल्यूजन देना है कि यहाँ पर डोर्स हैं, अभी बनाना नहीं है डोर्स, जस्ट शो व्हाट द इल्यूजन ऑफ डोर्स। एक्सट्रूड माइनस में अंदर की तरफ, इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ पास में, देन माइनस में मूव इट दिस इन, अंदर की तरफ दरवाजे की हमें दिख जाएगी। से डन। नाउ इसके इन फ्रेमिंग्स को सिलेक्ट टुगेदर बाय सिंगल क्लिक एंड देन डबल क्लिक, सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, कंट्रोल होल्डिंग, सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, सेम केस सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक। और ठीक इसी के पास में यहां जाकर के वी कैन सेट नाउ जूम अ बिट मोर नियर टू दिस पर्टिकुलर एरिया, और इसमें लगा दोगे एक्सट्रूड अगेन, बाहर की तरफ वही सेम फ्रेमिंग करने के लिए। डोर फ्रेम ये आराम से बनता हुआ दिख जाएगा। नाउ स्विच आउट समवेयर, विल सी द थिंग बिकम्स मोर एनफ गुड इन द विजुअल पर्सपेक्टिव। तो आप देखोगे वहां पर क्लासरूम के डोर्स मुझे दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से ये वाला पोज हमारा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और इसके बीचों बीच में और भी सब डिविजन्स बनाए जा सकते हैं। अब इसके सराउंडिंग्स में मुझे एक रेलिंग लगानी है जिसे क्रॉस करके हमें वहां से निकलना था, राइट। तो एक क्रॉस रेलिंग था कुछ ऐसा, टॉप व्यू पोर्ट। ये जो बॉर्डर बाउंड्री है इसको हमने अभी लाइट कलर में यानी व्हाइट कलर में डाल दिया, क्लियर, ताकि विजुअली दिखता रहे सब कुछ। एंड इसी वॉल को सिलेक्ट एंड देन से आइसोलेट, ऑल्ट क्यू, ओनली वॉल, नो एनी अदर व्यूज। हमें और कुछ भी दिखाई नहीं दे, इसलिए
तो इसके ऊपर एक ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, 2D रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल इसी के विद इन में ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ इट्स वॉल थिकनेस, और पर्सपेक्टिव में जाकर के इस वॉल थिकनेस को उठा करके ले आएंगे इस वॉल के ऊपर लगभग यहां, और इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर देंगे एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, और इधर वर्टेक्स का इस्तेमाल लेकर के यहां इसके ऊपर करेंगे एक रिफाइन, यानी इंसर्ट वन वर्टेक्स, एक यहां दीवार के उस पार, और इस वर्टेक्स के इंसर्शंस के बाद सेगमेंट का सिलेक्शन, दिस सेगमेंट डिलीट, ये नहीं रखना क्योंकि ये गेट एंट्री को इंटरप्ट कर रहा था, दैट इज व्हाई, बस इतना काम। और अब अगला काम F3 यानी वायर फ्रेम प्रीव्यू से बाहर, अब इनको एडजस्टमेंट कर लेंगे अप्रॉक्स इन द वॉल सेंटर, लगभग ये वॉल का सेंटर होगा ये, ऑल साइड से वी कैन एडजस्ट दिस वॉल सेंटर परफेक्ट, ये ऑलरेडी सही है, इधर वी नीड टू एडजस्ट अ बिट, देन डन, इतना काम हो गया हमारा भी। अब अगली बार ये आ गई इसके ऊपर एक प्रोसीजर्स को कैलकुलेट करवाने की, ये और ये एक ही सेम साइड पर होने चाहिए, सेम साइड का मतलब यानी इसके वर्टेक्स की सीध इसके वर्टेक्स की सीध में होनी चाहिए, तो इसलिए स्नैपिंग स्विच ऑन, वर्टेक्स स्नैप ऑन बाय राइट क्लिकिंग ऑन टू द सेम टूल, मूव टूल के ऊपर राइट क्लिक, देन एक्स लॉक, देन स्नैप विद दिस वर्टेक्स, यानी उसी लाइन के सीध में ये हमें लाइन मिल जाएगी। बस इतना काम करने के ठीक बाद स्नैपिंग स्विच ऑफ, स्विच नाउ AEC एक्सटेंडेड अगेन, इसमें मिल जाएगी हमें रेलिंग, इस रेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, रेलिंग हम बनाएंगे बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, यहां बाहर की तरफ, क्लिक एंड ड्रैग, हल्की सी हाइट, ये रेलिंग का शॉट हमें बनता हुआ दिखाई देगा। इस रेलिंग को नजदीक से जाकर के देखते हैं कैसी रेलिंग हो सकती है। सो दिस रेलिंग इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू फॉर द 3 मोर सब डिविजन्स, वो 3 सब डिविजन्स है कुछ ऐसे, पहले बोलते हैं इसको रेलिंग के टॉप रेल यानी कि ये वाला रेल, ये कितना मोटा या पतला होगा, स्क्वायर कैन बी राउंड, ऊपर वाली रेल को हमने राउंड में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो शेप की राउंडनेस हमें दिख जाएगी, और ये राउंडनेस हमें दिखानी है, ये पतला नीचे की तरफ, ये थोड़ा सा मोटा बाहर की तरफ, यानी रेलिंग का जो होल्डिंग पॉइंट है ये हमने कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया। नंबर 2 इसके अंदर मिल जाता है लो रेल, इसको लो रेल बोलते हैं, ये लो रेल बाय डिफॉल्ट एक ही लगा हुआ है, इसके अंदर लो रेल के सब डिवीजन बढ़ाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करोगे, लोअर रेल स्पेसिंग, क्लिक ऑन, और इसके ऊपर ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसके अंदर वी हैव 2 and 3, तो हमने 3 सब डिवीजन बना दिए इसके, और इसे भी कर दिया ओके, यानी क्लोज। अब इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसे भी कर दिया राउंड, ये भी राउंड पाइप की तरह बना दिए, इसको भी छोटा सा कर रहे थे 1-1, ताकि एक राउंड गोल पाइप टाइप की शेप रेलिंग पर बन जाए। नंबर 3 इसे और इसे बोलते हैं आगे का पॉज के अंदर क्लिक करोगे बाय सेटिंग्स, इसके सब डिवीजन में हमें बनते हुए मिल जाएंगे, अभी 2 हैं, 1 और 1 2, इनके सब डिवीजन बढ़ा दो, इसके अंदर के सब डिवीजन हमें मिल जाएंगे, इनके पॉज के डिवीजन को लगा दिए 12 के आसपास, और इनके अंदर भी लग रहे हैं स्क्वायर, इसे भी स्क्वायर से राउंड में कन्वर्ट कर दो, और इसकी वेट को थोड़ा सा यही रहने दो, सेम 2-2, और इसके फर्दर सब डिवीजन जो अंदर के ये सब डिवीजन इसे बोलते हैं पिकेट्स, तो ये पिकेट्स हमें यहां पर मिल गए, ये स्क्वायर में इसे भी राउंड में कन्वर्ट कर दो, और इसकी वैल्यू कर दो 0.5, ये पतले रखेंगे अंदर के वीडियो, ताकि रेलिंग को हम अपने कस्टमाइज मैनर से तैयार कर पाए। अब ठीक इसी के साथ साथ हमें एक और कंसेप्ट मिल गया, पिकेट्स को वी कैन सेलेक्ट एंड सेट नाउ मोर सब डिविजन बिटवीन, 1 और 2 के बीच में 2 है, इनको और बढ़ा दो करीबन 5 से 8 से, ओके डन। तो ये जो रेलिंग हमने बना ली है, ये रेलिंग हमें इसके ऊपर यहाँ
सराउंडिंग पर, बाउंड्री पर लगानी है। तो वी कैन सिलेक्ट दिस रेलिंग, स्विच टू पिक रेलिंग पाथ। अभी जो हमने एरिया बनाया था वो पाथ इसी पर्पस के लिए बनाया था ताकि रेलिंग को इसके ऊपर फिट किया जा सके। Now click onto this pick railing path, then click onto this railing path. जैसे ही क्लिक करेंगे रेलिंग अटपटे तरीके से फैल जाएगी इसके ऊपर, राइट? और इसे कर देंगे रिस्ट्रिक्ट कॉर्नर्स ऑन, ताकि द शेप ऑफ दैट बाउंड्री बिकम्स अंडर इट्स कंट्रोल। तो देखो काफी अच्छे तरीके से एक रेलिंग स्विच हमारा तैयार हो गया और स्कूल बाउंड्री की रेलिंग भी प्रॉपर्ली लग गई। अब सिलेक्ट देम ऑल द थिंग्स टुगेदर, get them all perfect under their light gray color. See the thing becomes more and more good. तो रेलिंग का फ्लो हमें काफी अच्छा बनता हुआ दिख गया। अब आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ और देखो हमारे पास जो ओरिजिनल बाउंड्री थी कुछ इस तरीके की थी। तो आई थिंक सो ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है सबको, राइट? सो रेलिंग को डिजाइन करने से एक और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है कि जो पाथ के ऊपर रिएक्शन होगा, जो इस पाथ के ऊपर रिएक्शन होगा वो हमें पूरे स्टेप पर वैसा ही आउटपुट मिल जाएगा। यानी अगर मैं इस वर्टेक्स की सिलेक्शन ले लूं F3 से और इसके ऊपर राउंडनेस डाल दूं यहां पर फिलेट के थ्रू, तो ये एरिया शार्प कॉर्नर बिकम्स राउंडेड आल्सो। ये शैम्पर, ये फिलेट को डाल दो इसके साथ, तो फिलेट की प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्ट कॉर्नर से ये आ रही है इस तरह से। इसके अंदर लगा दोगे सेगमेंट्स, इसके सेगमेंट बढ़ा दोगे यहां पर, रिस्ट्रिक्ट कॉर्नर को ऑफ, देन सेट नाउ नंबर ऑफ सब डिवीजन। तो जितनी सब डिवीजन यहां बढ़ाओगे उतना वैल्यू हमें काफी स्मूथ मिल जाएगा। तो 50 आई टेकन दिस, तो देखो काफी अच्छा शॉट मिल गया। यानी रेलिंग के टर्न्स को हम अपनी मर्जी से रिफाइन करके आउटपुट निकाल सकते हैं। इससे एक और बेनिफिट पॉइंट भी मिल जाता है कि इस तरह के रेलिंग्स बनाने के लिए हमें काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल जाता है बाय टेकिंग इट्स लाइन सपोर्ट। लाइन का सिलेक्शन, वर्टेक्स का सिलेक्शन, ये लाइन वर्टेक्स से जहां जाओगे उस हिसाब से दैट रेलिंग विल चेंज देयर नेचर आल्सो। तो लेकिन जैसी चाहिए हो वैसी रेलिंग की पोजीशन लगा के वी कैन सेट इट्स प्रोसेस क्लियरली। अब आ जाते हैं इसके नीचे के ग्राउंड की तरफ। नाउ ड्रॉ अ वन ग्राउंड by AEC extended से बाहर, standard surface on as plane, plane is meant for ground, lower ground, जमीन बनाने के लिए, और इस जमीन को इसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। और ये शॉट हमारा रेडी हो जाएगा। अब इस शॉट में अगर मैं इस समय लाइट के रिसोर्स लगा दूं तो काफी अच्छा आउटपुट मेरे को मिल सकता है। तो देखते हैं वो भी। सिलेक्ट देम ऑल, एक एनवायरनमेंट हमारा बन ही चुका है। कीप देम ऑल अंडर इट्स लाइट ग्रे कलर फॉर ए व्हाइल, क्योंकि एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर है ट्री को छोड़ करके। तो इस एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर्स को हम डिजाइन करते हुए देखते हैं कि ये कैसा आउटपुट हमें दिखाई दे सकता है। तो एक शॉट लेते हैं यहाँ पर लाइट का। तो लाइट लगाने के लिए सिंपल हम इसमें जाएंगे वीरे प्रोसेस के अंदर। लाइट प्रोसीजर, अभी लाइट पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना क्योंकि इसका मेन शॉट अभी हमें यूज करने का तरीका अलग तरीके से यूज करेंगे। नाउ बैक टू नो द प्रीव्यू विद द लाइट इंटेंस वैल्यू। नाउ जस्ट लुक इनटू द रेंडर पार्ट फॉर ए व्हाइल। तो रेंडरिंग में यहां से रेंडर स्विच मिल जाएगा हमें, शॉर्टकट F10, then click on this corner that may be changed into V-Ray set, then V-Ray on with this position। तो मैंने इसे, ये फिलहाल अभी सेटिंग्स को देखना नहीं है, अभी जस्ट लुक इनटू दिस पॉइंट एंड देन जस्ट लुक एट द प्रीव्यू इन द रेंडर आउट। तो देखते हैं कैसा रेंडर आउट हमें मिल रहा है। एक एनवायरनमेंट काफी अच्छे तरीके से हमें रेंडर आउट में दिख जाएगा। इसका रियल टाइम रेंडर हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। रियल टाइम का मतलब जो हम यहाँ पर चेंज करेंगे व्यू बोर्ड पर वो हमें रेंडर आउट में दिखता रहेगा। फिर एक बहुत अच्छी क्लैरिटी ऑफ रेंडर हमें दिख जाएगी। तो दिस बिकम्स अंडर देयर रेंडर टूल। तो देखो काफी अच्छा शॉट हमारा तैयार हो गया। इससे एक फायदा एक और है
कि इसमें जैसे जैसे मैं इसके रेंडर शॉट को नजदीक से रेंडर करूंगा तो मुझे आउटपुट वैसे ही दिखने लग जाएगी। जैसे इस टाइटल के नजदीक मुझे जाना है तो इसी को जूम करके यहाँ देखोगे तो रियल टाइम पे जूम में होता हुआ वो टाइटल भी हमें दिख जाएगा उसी के अंदर ही, वैसा टाइप, राइट। So this means whatever the angle we supposed to take, that same angle will shows you in that particular environmental structures itself. तो लाइट प्रोसेस में हमें सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ पर उसका रेंडर शॉट मुझे दिख ही रहा है, तो रेंडर शॉट को देख सकते हो। As we changing our preview, accordingly we'll change its preview also. रेंडर शॉट हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऐसा, पेड़ के अंदर यहां पर बैठे हुए एक सीन शॉट कुछ ऐसा। ये शॉट पेड़ के ऊपर बैठे हुए नीचे की तरफ देखा जाने वाला एक शॉट टाइप हो सकता है, यानी इसके शॉट को हम कुछ ऐसा भी दिखा दें ताकि कोई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, यहां इस शॉट के लिए। इस शॉट में हमें काफी अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। ये क्लासरूम का डोर मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, तो ये कोई बैठा हुआ मतलब नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, तो पोजीशन मुझे वो याद आ रही है, उस समय आई वाज इन द सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर बैठ करके आई हैड सीन दैट होल दी टास्क। यहाँ पर टीचर खड़े थे, यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, बट टीचर की नजर मेरे ऊपर नहीं थी, बट मेरी नजर उसके ऊपर थी। दिस वाज अ टास्क। So this process is going to be there. Yani what exactly I wanted to explain in this particular area means storyboard आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस तरह से स्टोरी डेवलप की जाए और एनवायरनमेंट कैसा डिजाइन किया जाए, राइट। एक चीज बन गई, उसके बाद इसके मल्टीपल टास्क एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर्स के बेस पर बनाए जा सकते हैं। इन सबको एक साथ सेलेक्ट, एक्सेप्ट दी लोअर ग्राउंड, और इसी के एक डुप्लीकेट कॉपी यहां पर निकाल दो थोड़े से गैप पर। दूसरी बाउंड्री इज गोइंग टू बी डन हियर। विद इन दिस वी हैव अनदर स्ट्रीट, 2 3 4 टोटल हो गए, और इस ग्राउंड को वी कैन एनहेंस मोर विद द स्केलिंग बाय स्केल। और कैमरा का जो शॉट है हम यहां से ले लेते हैं कुछ ऐसा, तो हमें कुछ प्रीव्यू कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो एक विजुअल ऑफ 3D हमें ऐसा दिख जाएगा। लुक नाउ द प्रीव्यू। तो एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका काफी अच्छा मिल सकता है। बाकी जब इसमें टेक्सचर और लाइट लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट हमें दिख जाएगी। अभी आई हैड टेकन व्हाट ऑन एग्जाम yesterday in the pre-prayer and students they done it really great job. अगर पॉसिबल हो तो I'll try my best to show you that also, कि ताकि इस तरह का जो वर्क प्रोसेस है हमारा मॉडलिंग के लिए खाली, नो टेक्सचरिंग नो लाइटिंग, ओनली द मॉडलिंग दे है था, तो बहुत अच्छे तरीके से काम। तो देखो एक शॉट आपके सामने, ये कॉर्नर शॉट, और इस कॉर्नर शॉट में जो शॉट हम इसमें इस्तेमाल कर लें उसी हिसाब से वी कैन गेट नाउ द राइट आउटपुट। क्लोजअप शॉट कुछ इस तरीके से, तो ये क्लोजअप शॉट हमें यहाँ पर दिख जाएगा इसके अंदर भी। और आज आपने इसमें एक देखा है हिंज प्रोसेस को यूज करने का एक तरीका, साथ में रेलिंग का प्रोसीजर, एईसी कंटेंट्स का इस्तेमाल जिसमें रेलिंग एंड पॉलीजेस वॉस ये बने। अगले कुछ टास्क में हम देखेंगे इसमें कुछ वॉल स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे ताकि वो भी प्रीव्यू आपको क्लैरिटी दे जाए। और ये सारा काम हमारा पॉली मॉडलिंग के बेस पर ही होगा। इसका मतलब है अभी हमने दो चीजें एक साथ इस्तेमाल करी, 2D as well 3D both together mixed and then set now additionally changes inside। तो एक काफी अच्छा शॉट हमारे को ये दिख रहा है, और इसी के अंदर हम
पूरे प्रोसेस को कैमरा शॉट से मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं वॉक थ्रू। तो अगर हम कैमरा लगा दें, उस कैमरा को साथ में चला दें, उसकी एनिमेशन बनते हुए हमें आउटपुट में वॉक थ्रू भी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे शॉट्स हमें बनने के लिए दिए जा सकते हैं। अब इसी के बाहर एक स्ट्रीट पोल्स वगैरह लगाना, वही सेम पोल्स लगाना, पोल्स के साथ इनको भी डिजाइन में यूज किया जा सकता है। जैसे पोल्स के लिए यहाँ पर कुछ एक विजुअल्स के लिए इसका इस्तेमाल दे दो, कुछ ऐसा। पाथ पेमेंट, पाथ पेमेंट का मतलब यहाँ पर फ्लोरल क्यारी बनाई जा सकती है, जिसमें फूल, गमले वगैरह डिजाइन के रूप में रखे जा सकते हैं, ताकि हम सराउंडिंग में ग्राउंड ग्रीनरी दिखा सकें, ग्रीनरी के साथ साथ कुछ कॉलेजेस का कंसेप्ट दिखा सकें। जैसे कोई भी ग्रीनरी दिखानी है तो हमारे पास बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसी के अंदर, गिरे के अंदर। तो वी कैन सेट नाउ विद इन अ क्लिक दैट ऑल द ग्रीनरी कैन बी डिजाइन विदाउट एनी हैसल, काफी अच्छे तरीके से। लेकिन एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, वो कैसे होगा आने वाले टास्क में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो ये फंडा समझ में आ रहा है कैसे हुआ सारा। तो एक छोटा सा काम और देखते हैं पॉली मॉडलिंग का, ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। एक लास्ट पॉइंट छोटे देखेंगे, और लास्ट पॉइंट में ये है कि जो हमें दी गई है दीवारें, वो AEC के अंदर ही दी गई हैं। वॉल्स, ये वॉल स्ट्रक्चर्स होगी हमारी सराउंडिंग बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। यानी मान लो ये जो पूरा सिस्टम सेट बना लिया, इस सिस्टम सेट में यहां पर क्लिक करके हम इसकी वॉल बाउंड्री बना दें। एक इधर क्लिक, एक इधर क्लिक, एक इधर क्लिक, एक इधर क्लिक और एक इधर क्लिक, और इसको वहीं पर छोड़ दो जहां से मैंने स्टार्ट किए, क्लोज कर दो, डन। लाइक एज ए स्प्लाइन, वो 2D स्प्लाइन था, ये डायरेक्ट 2D के साथ साथ 3D भी डिजाइन पिच हमें दे देता है। इसके बाद हम इसकी पोजीशंस को बदलने के लिए वॉल के वर्टेक्स को पकड़ के वी कैन एडजस्ट एज पर दी डिस्टेंस वैल्यू। यानी दीवारें किस डायरेक्शन, किस एंगल पे होंगी, ये हमारा डिपेंड होगा हमारे प्लानिंग बेस पर। जैसे हमें एक प्लान दिया जाता है, उस प्लानिंग में हमें बता दिए जाते कि दीवारें हमारी लेफ्ट राइट से किस तरह की पोजीशन में होंगी, और उसी के बीच में हमें स्ट्रक्चर्स खड़े करके डिफाइन करके देने होंगे। उन्हीं पॉइंट को हम यहाँ पर कैलकुलेट करवाते हैं बाउंड्री बेस के अकॉर्डिंगली। तो दिस बाउंड्री दैट कैन बी डिजाइन बाय द यूजर चॉइस, यही दिस वे। एंट्री हमारी यहाँ से हो सकती है। अब ये दीवार की एंट्री में देखो बाउंड्री दिखा दी, ये एक स्ट्रक्चर्स पॉइंट दिखा दी, यहाँ से इस प्रीमाइसेस के अंदर हमारा स्कूल रहेगा, और इसी के अंदर हमें आउटपुट में सब कुछ डिसाइड करना है। तो दैट प्रीमाइसेस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कैलकुलेट बाय द वॉल स्ट्रक्चर्स। तो ये वॉल स्ट्रक्चर की थिकनेस पहले से ही दे रखी है यहाँ पर। ये रहा वॉल, ये रहा उसका सेट प्रोफाइल सेगमेंट। इस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर, सेगमेंट सेलेक्ट, देन यहाँ पर उसकी वॉल की हाइट दिखा रखी है 5। विड्थ है उसकी, विड्थ यानी कि इसकी जो थिकनेस ऑफ वॉल, दैट कैन बी थिकनेस कैन बी लेस एंड मोर, यानी ये वॉल मोटी पतली बाद में की जा सकती है। तो दिस वॉल थिकनेस कैन बी एडजस्ट बाय द यूजर चॉइस। दूसरा वॉल की हाइट, इंडिविजुअली खाली जिसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसी दीवार की हाइट बढ़ाई जा सकती है। तो समहाउ कभी कभी एक साइड की दीवार हमें हाइट में दिखानी है, एक साइड की वॉल नहीं दिखानी है अपनी पोजीशन पर, तो दिस कैन बी कंट्रोल। यानी उस पार एक बड़ी बिल्डिंग है लेकिन इस पार स्कूल है, तो दोनों के विजुअल्स को अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज इसी तरीके से करवाया जा सकता है। नंबर 2, इसके साथ जब हम इसके पोजीशन पर यहाँ आए, हमें इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर विजुअल्स मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, ताकि हम इसके इस पोजीशन को समझ पाए कि इधर तो कॉर्नर वॉल है, बाउंड्री है, और इधर हमारा स्कूल की बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी रेंडर दिस सीन शॉट, दिस लुक्स समथिंग different look by the visuals. Let's check out its preview. More different visuals. Render again. Shift Q shortcut है इसका, Shift Q, ताकि इस तरह की बाउंड्री और उस तरह की बाउंड्री में हमें डिफरेंस भी दिख जाए कि किस तरह से इसका विजुअल्स निकाला जा सकता है। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे आर्किटेक्चर्स के कंसेप्ट रहेंगे जिनको हम इसके साथ जोड़ेंगे, और उसी के साथ इसको जोड़ के आउटपुट निकाल देंगे।
लुक दिस पॉइंट, ये अभी मैंने बिल्कुल लो रेजोल्यूटेड कंटेंट्स का इस्तेमाल किया है। अभी मैंने कोई भी हाई रेज इसमें ऐड ऑन नहीं किया है। हाई रेज ऐड ऑन करेंगे तो हमारा रेंडर टाइम बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए अभी हम फिलहाल उसको ऐड ऑन में बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेंगे। आई टेकिंग व्हाट इज रियल टाइम प्रीव्यू डायरेक्ट, ताकि प्रीव्यू मेरे को दिख जाए कि लगभग आउटपुट हमारी क्या है। सो इस बेस पर मैं एक छोटा सा आपको एनवायरनमेंट डिजाइन करने के लिए दे रहा हूं। ट्राई टू डू दिस एट होम। सेम प्रोसीजर के साथ एक एनवायरनमेंट डिजाइन करने का एक तरीका आपको मिल जाएगा।